घरेलू मितव्ययिता द्वारा गृहस्थी में स्वर्ग की सृष्टि भाग 2। आपका घर सुव्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्था क्रम खर्च में विवेक उत्पन्न करता है। वह घर धन्य है जिसमें एक बच्चे की शिक्षा और विकास के लिए सभी आदमी अपने व्यक्तिगत व्यय न्यूनतम कर थोड़ा थोड़ा बचाकर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था से यह संभव है। अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान व्यवस्था उत्पन्न करता है। संसार की सृष्टि व्यवस्था से हुई। जहाँ अव्यवस्था और अविवेक है वहाँ गरीबी भी है। जीवन के प्रत्येक क्षण में नियम, व्यवस्था और क्रम प्रगति और उन्नति का मार्ग है। क्रम और व्यवस्था में स्त्रियों का पुरुष की अपेक्षा अधिक हाथ है। वे ही संपूर्ण दिन घर पर रहकर कार्य संभालती और खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करती हैं। गृहस्थी की आर्थिक समृद्धि भी उन्हीं के ऊपर आश्रित है। चतुर पति को बड़े यत्न से प्रारंभ से ही पत्नी में मितव्ययिता और क्रम व्यवस्था इत्यादि की आदत डालनी चाहिए। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को अपनी आय के अनुकूल रहना सरल है। वे साधारण भोजन ले सकते हैं, मैले वस्त्रों से भी गुजारा कर सकते हैं, मामूली गृह में निवास कर सकते हैं, किंतु गरीबी में भी यदि वे आय के साथ व्यय बढ़ाते घटाते जाएं तो संपन्न रह सकते हैं। मध्य वर्ग महंगाई से परेशान है। पढ़े लिखे सभ्य व्यक्तियों को हाथ का कार्य करने वाले मजदूरों की अपेक्षा अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी आय वृद्धि में बड़ा सचेत रहना पड़ता है। उन्हें सामाजिक स्थिति के अनुसार वस्त्र, गृह, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा इत्यादि का ख्याल रखना होता है। मध्य श्रेणी के व्यक्तियों को संयम और व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है। यदि वे सतर्क न रहें तो अपनी टीप टाप बनाए रखने में वे कर्जदार हो सकते हैं। आमदनी की कमी या अधिकता का रहन सहन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना रुपये का अधिक से अधिक सदुपयोग करने का पड़ता है। एक व्यक्ति दिन में 3 आने की सिगरेट पीता है, दूसरा उसी पैसे से घर के लिए सब्जी, दूध इत्यादि खरीदता है या एक समय के ईंधन का प्रबंध करता है। निश्चय ही दूसरे ने अपने पैसे का सदुपयोग किया और अधिक स्थायी आनंद प्राप्त किया। इसी प्रकार छोटे विलासिता के खर्चे जैसे पान, कैंटीन के व्यय, मिठाई, चाय पकौड़ी, सिनेमा, मित्रों की आवभगत के व्यय, सोडा, शरबत हिसाब लगाने से इतने अधिक हो जाते हैं कि उन्हीं के बचे हुए रुपये से एक मकान बन सकता है। इस दृष्टिकोण से देखने से उत्तम बुद्धि, उच्च स्वभाव, संयम, नियंत्रण और मानसिक संस्कृति हमारे सबसे अच्छे सहायक हैं। डॉक्टर आयटन लिखते हैं कि उनके पिता ने 10-12 बच्चों के कुटुंब को 900 पाउंड वार्षिक में पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक अपने पिता को समर्पित करते हुए लिखा है, यह पुस्तक सादर एक ऐसे पिता को समर्पित है जो अब 83वें वर्ष में है और जिसने 900 पाउंड वार्षिक आय में 12 बच्चों में से 4 को उत्तम शिक्षा दिलाई और जो अपने अंतिम शिलिंग तक को उनके खर्च के लिए कॉलेज में बेचता रहा। श्री सैमुअल स्माइल्स लिखते हैं कि मितव्ययिता के उदाहरण के लिए स्वयं उनका जीवन लिया जा सकता है। उनकी माता जब उसका अंतिम 11वां बच्चा केवल 30 मास का था, विधवा हो गई। उन पर किसी की जमानत देने के कारण कुछ कर्ज भी था, पर इस कठिनाई और 12 बच्चों के बोझ के बावजूद वे धैर्यपूर्वक अपनी सामाजिक स्थिति और मान के लिए प्रयत्नशील रहीं और अंत में विजय प्राप्त की। यद्यपि उनकी आय साधारण सी थी, तथापि उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में कमी नहीं की। उन्हें शील गुण संपन्न बनाया। यदि उनमें से कोई योग्य न बन सका तो इसमें उस महिला रत्न का कोई अपराध नहीं था। प्रसिद्ध इतिहासकार ह्यूम के पिता उसे छोटा सा छोड़कर स्वर्गवासी हुए थे। उसकी माता ने ही उनकी शिक्षा का प्रबंध किया था।
26 वर्ष की अवस्था में ह्यूम फ्रांस में विद्या अध्ययन के लिए गए। वहाँ के विषय में आप लिखते हैं कि मैंने यह प्रण कर लिया कि मैं मितव्ययिता से काम लूँगा, प्रत्येक पाई का उचित उपयोग करूँगा और अपनी समृद्धि के लिए सतत उद्योगशील रहूँगा। मैं उन सभी विलास की वस्तुओं को घृणा करूँगा जो मेरी योग्यताओं की अभिवृद्धि नहीं करेंगी। उनकी पहली कृति सफल न रही, किंतु वे कार्य में जुटे रहे। वे वियना में राजदूत के मिलिट्री सेक्रेटरी हो गए। वे 26 वर्ष की आयु में अपने आप को अमीर समझने लगे। उनके शब्द देखिए, मेरी मितव्ययिता, सतत उद्योग, परिश्रम और संयम ने मुझे संपदा का मालिक बना दिया था और अब मैं अपने पांवों पर खड़ा हो सकता था। मेरे पास अब लगभग 1,500 पाउंड जमा हो चुके थे। 5% के हिसाब से मुझे 60 पाउंड प्रति वर्ष सूद के प्राप्त हो सकते थे। ह्यूम की मितव्ययिता में कभी दान या दूसरों की सहायता में कमी नहीं हुई, न कभी व्यर्थ उन्होंने एक पैनी बर्बाद किया। संसार के असंख्य व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में अपना स्तर ऊंचा करने के लिए परिश्रमशील रहे हैं और आनंद को ग्रहण करते रहे हैं। वे विनयशील और मितव्ययी रहे। कितने ही पुरुषार्थियों ने अपने शारीरिक बल से अपना निर्वाह किया, यहाँ तक कि वे योग्य और विद्वान बन गए। उनके पास केवल एक शक्तिशाली वस्तु थी, वह थी दृढ़ इच्छा और आत्मविश्वास। सफलता की कुंजी हमारी संयत और संयमित आदतें हैं। जो आदत के अनुसार अनुचित विलासिता से मुक्त रहता है और सरल सादा जीवन व्यतीत करता है, वही गृहस्थ दीर्घ काल तक अपने आत्मसम्मान को स्थिर रख सकता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ संख्या 31-32। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।